हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो इन्फिनिटी। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि एक थोड़ा डिफरेंट टाइप से वीडियो बनाए जिससे कि आप लोगों को चीज़ें और ज़्यादा इजीली समझ में आए। तो इसीलिए मैंने कुछ नए तरीके से इस वीडियो को एडिट करा है जिसमें मैं आपको हर चीज़ एकदम डिटेल में बताऊंगा। और मैंने ये वीडियो को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने इसको पूरा एडिट करा है। तो आउटलाइनिंग, फिर फ्लैट्स, फिर डिटेल्स, शेडोज़ और हाईलाइट्स, ये 5 स्टेप्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है। और ये पूरी पाँचों स्टेप्स क्या जैसे ही कंप्लीट होगी पूरी आपकी जो पिक है वो कन्वर्ट हो जाएगी कमाल के वेक्टर आर्ट में। तो देखिए, आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखने का ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। अब देखिए, सबसे पहली स्टेप आती है आउटलाइन वाली। तो इसमें आपको करना ये रहेगा कि आपको पूरी जितनी इमेज है उसकी एक आउटलाइन बनानी है, एक स्ट्रक्चर बना लेना है जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कौन सी चीज़ क्या है। मतलब टी शर्ट अलग दिखे, टी शर्ट की आउटलाइन अलग दिखे, जैक और जैसे नीचे जो जीन्स है उसकी आउटलाइन अलग दिखे, हेयर अलग दिखे, फेस का जो शेप है वो अलग से दिखे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर बात आती है कि मैंने येलो कलर से आउटलाइन क्यों कर रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप ये नेक के पास देखें तो थोड़ा सा डार्क, मतलब एक तरीके से एकदम ब्लैक है। तो यहाँ पर अगर हम ब्लैक कलर का यूज़ करके आउटलाइनिंग करेंगे तो जो नेक वाला पार्ट है, आप जैसे कि ये जो स्लीव्स के नीचे वाले आपको शेडो को ज़्यादा ही डार्क दिख रही थी, तो वहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि ब्लैक पार्ट पर अगर आप आउटलाइन करेंगे तो वो चीज़ दिखेगी नहीं किस कलर की हो रही है, मतलब कैसा आउटलाइन गई है, करेक्ट गई है या नहीं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर दूसरे कलर से आउटलाइन करनी होगी। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एफिनिटी डिज़ाइनर। तो आप लोगों से मैं भी यही कहूँगा कि एफिनिटी डिज़ाइनर ही आप लोग यूज़ करिए। तो उससे क्या रहेगा कि एक ही लेयर की एक ही बार में फिर आप पूरी उसकी जो कलर्स है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने येलो कलर से आउटलाइनिंग करी और लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगा और उससे फिर उस स्ट्रोक का कलर एक ही बार में पूरी लेयर का चेंज हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है एक फीचर है एफिनिटी डिज़ाइनर का। ये आपको इन्फिनाइट डिज़ाइन में नहीं मिलेगा। अब देखिए, ये वाला काम आउटलाइन का होने के बाद अभी आपका काम, ये फर्स्ट स्टेप ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें आपको अभी ये करना है कि जो आपका हेयर है उसको, हेयर को, बियर्ड को और आईब्रोज जो हैं वो सारी बनानी है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक तरीके से ग्रे का थोड़ा सा मिड टोन वाला एक कलर लिया हुआ है। और वो मैंने ग्रे इसलिए लिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको भी पीछे बताया था कि ब्लैक कलर से अगर आप आउटलाइन करेंगे ब्लैक ऑब्जेक्ट पे ही, जैसे कि मान ली हेयर हमारा ऑब्जेक्ट है और उस पर हम ब्लैक कलर ही फिल करेंगे तो चीज़ दिखेगी नहीं कि किस तरीके से हम यहाँ पे कलर को फिल कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्रे कलर लिया हुआ है। और मैंने ओपेसिटी इसलिए इसकी और कम कर दी ताकि हम लोग जो पीछे की डिटेल्स हैं वो और ईजिली देख सकें, जिससे कि हमारी जो डिटेल्स हैं वो लॉस्ट ना होए और हम एकदम सही से यहाँ पे आर्ट को अपने बना सकें। तो ये सब अभी देखिए, ओपेसिटी कम है, फिर आपको बस लेयर को सेलेक्ट करना है, एक साथ पूरी लेयर की ओपेसिटी को इंक्रीज़ कर देंगे आप जैसे ही, वैसे ही आपका जो पूरी लेयर है उसकी ओपेसिटी बढ़ जाएगी और उसका कलर भी एक ही क्लिक में आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आप उसके सीधा फिल में जाइएगा और ग्रे को हटा करके ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये काफ़ी सही आसान चीज़ रहेगी, आपको मैंने समझाने के लिए बताया। देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा ये वाला काम कंप्लीट कर लिया है। तो आउटलाइनिंग हो गई है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी फ्लैट्स। तो फ्लैट्स मतलब होता ये है कि आपने जो आउटलाइन बनाई है उसके अंदर आपको कलर को फिल करना है, यानी कि एक 2 डायमेंशनल फिगर आपको एक बनाना है। यहाँ पे देखिए, मैंने इसे टी शर्ट में ब्लू कलर फिल करा हुआ है। वैसे ही मैं यहाँ पर जीन्स में, क्योंकि यहाँ पे लोअर है तो उसको मैंने जीन्स में कन्वर्ट करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर एक ले लिया है। और यहाँ पर इस ब्लू कलर से मैं पूरे जीन्स पे फिलिंग करूँगा। उसके बाद आपने जैसे कि ये जो बुलेट है उसमें देखा है कि इंजन उसका ब्लैक है। तो अभी देखिए, ब्लैक में मैंने वो ब्लैक नहीं फिल करा। आप अभी देखेंगे जब पूरा ये वाली स्टेप कंप्लीट हो जाएगी कि मैंने ब्लैक से नहीं, वो एक तरीके से ग्रे का एक शेड है वो मैंने लेकर के उसको फिल करा था। उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि अगर मान लिया आप ब्लैक कलर से इंजन को पूरा फिल कर देंगे तो फिर उसके पीछे की जो डिटेल्स हैं, जो ओरिजिनल इमेज की डिटेल्स हैं, वो दिखेंगी नहीं और फिर आप जो डिटेल्स हैं वो बना ही नहीं पाएंगे। तो फ़ायदा क्या है। तो इसीलिए आप कोशिश ये करिएगा कि जैसे आपको कुछ, मतलब ज़्यादातर ये सब चीज़ें होती हैं ब्लैक वाले एरिया में, जो आपका ऑब्जेक्ट अगर ब्लैक है और उस पे आप कलर्स फिल कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि कोई दूसरा कलर, मान ली ग्रे का ही कोई मिड टोन ले लें, उससे कलर्स करें ताकि आप फिर उसमें ब्लैक कलर से शेडोज़ को ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ ब्लैक में होता है, बाकी फिर आप किसी भी चीज़ में कोई सा भी कलर ले सकते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर मुझे बूट्स टाइप का लुक देना था जूते में, मतलब यहाँ पे जो शूज़ थे वो थोड़े डिफरेंट थे, मुझे बूट्स देना था। तो मैंने यहाँ पे बूट अपने हिसाब से सोच करके एक बना दी। थोड़ा सा टाइम लगा था इसको समझने में और फिर वो बन गया था, इतना कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। अब एक चीज़ आपका ये रहेगा कि अभी आपको यहाँ पे कुछ भी शेडिंग, यानी कि शेडोज़ और हाइलाइट्स नहीं बनाने, सिर्फ आपको यहाँ पे नॉर्मल जो कलर है उसे फिल करना है। आप यहाँ पे अगर देखें भी तो मैंने कैसे फिल करा हुआ है कि जो मैंने स्पेक्स है उसको, मतलब जो सनग्लास है उसको एकदम अलग अलग पार्ट्स में बनाया है। ये देखिए, मैंने जीन्स अलग पार्ट में, टी शर्ट अलग अलग लेयर में, उसके अलावा स्किन टोन अलग लेयर में। अब नीचे अगर आप आ जाएं बुलेट पे तो इसमें आप देखें तो मैंने कैसे करा हुआ है
ये जो सारे कलर्स बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन इंजन अगर आप देखें तो मैंने दूसरे कलर से लिया हुआ, और उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको पीछे अभी वीडियो में बता ही दिया था। अब इसके अलावा आप ये देखें टायर आ गए। टायर भी मैंने ब्लैक से थोड़े से ग्रे टाइप के ही है, डार्क ग्रीन टाइप का कलर है वो लिया हुआ है, और उसी टाइप से मैंने यहाँ पर फिलिंग करी, क्योंकि हमें टायर में भी डिटेल्स ऐड करनी होगी बाद में, तो इस वजह से ये हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आप जब पूरे फ्लैट्स फिल कर लेंगे तो आपका जो स्टेप 2 है वो पूरी तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप पहले तो आउटलाइन करेंगे फिर फ्लैट्स फिल करेंगे। सबसे लंबी यही 2 स्टेप्स होती हैं। जैसे ही आपका ये काम हो जाएगा, इसके बाद जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप आती है उसमें आपको कोई भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे लेंदी और लॉन्गेस्ट स्टेप जो है वो यही होता है। तो आपका ये काम हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखिए उससे पहले आपको यहाँ पे करना क्या रहेगा, एक नई लेयर ले लेनी है। नई लेयर ले लेने के बाद अब आपको थर्ड स्टेप पे आ गए, जो कि है डिटेल्स में बनाना। तो आपको एक नई लेयर लेनी है, उस नई लेयर पे आपको डिटेल्स ऐड करनी है। यहाँ पे ये देखिए जैसे कि मैंने सारी लेयर सेलेक्ट करी थी। अब इसके बाद आप यहाँ पे करिएगा, ये सारी लेयर्स को हटा दिए, सबसे जो आपकी मेन इमेज है उसको सबसे ऊपर लाके इसकी ओपेसिटी कम कर दिए, ठीक। इसके बाद अब आपको करना क्या रहेगा कि जो नई लेयर आपने ऐड करी है उसमें आप स्ट्रोक ले लिए सिर्फ, और फिल उसका हटा दिए। उसके बाद आप यहाँ पर आइए, अब ये जो स्ट्रोक वाला ऑप्शन है यहाँ से प्रेशर एडजस्ट करिए और इस टाइप का बना ली, जिससे कि आपका ये जो है टेपर्ड हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे ब्रश आपका जो है वो एकदम शार्प हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या, ये स्ट्रोक्स बनाने, जैसे कि आपके जो क्लोथ्स हैं उसका जिस तरीके से फ्लो है वैसे यहाँ पे आपको चीज़ें बनानी है, मतलब डिटेल्स को ऐड करना है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर करना क्या रहेगा कि 2 लेयर बनानी होगी। अभी पहली लेयर में आपको स्ट्रोक रखना है, और दूसरी लेयर अभी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। दूसरी लेयर में आपको जितना भी फिल वाला पार्ट है वो रखना है। अब देखिए एफिनिटी डिज़ाइनर में ये चीज़ है, आपने अगर फिल और स्ट्रोक एक ही लेयर में लिया हुआ है, और फिर आप अगर उस लेयर में पूरी लेयर को सिलेक्ट करके कोई चेंजेस करेंगे तो फिर फिल में भी स्ट्रोक आ जाएगा और स्ट्रोक के अंदर भी फिल आ जाएगा। तो ये एक ड्रॉबैक है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये फिल वाला जो मैंने ओपेसिटी कलर की अभी कम करके वहाँ पे हेयर की डिटेल बनाई थी, तो वो एक अलग लेयर में करिएगा। और देखिए ये वाला जो काम है जो मैं अभी कर रहा हूँ इसको अलग लेयर में रखिएगा, जिससे कि आप अगर कोई लेयर में चेंजेस करना चाहें तो वो फिर ईजिली कर ले जा सकते हैं। स्ट्रोक वाला पार्ट एक लेयर में, फिल वाला पार्ट दूसरी लेयर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो सीट्स हैं वो भी ब्लैक है, तो मैंने उसको थोड़ा सा कलर चेंज करा। उसके पीछे का रीज़न, क्योंकि अगर हम ब्लैक से आउटलाइन कर रहे हैं और ब्लैक वो भी है तो फिर आउटलाइन हमारी दिखेगी नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं उससे। तो आपको भी अब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी होंगी मैं क्या चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है। अब देखिए ये चीज़ मैंने काफ़ी फास्ट करी है। उसके पीछे का रीज़न ये, अगर मान ली यही सिर्फ आउटलाइन ही मैं आपको 20 मिनट की दिखा दूँ तो आप लोगों को कैसा लगेगा, जाहिर सी बात है वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। तो इस वजह से इसको मैंने फास्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पे नॉर्मली करना क्या है कि जितनी डिटेल्स है वो बनानी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए मैंने कैसे करा। स्टेप 2 में यहाँ तक थी हमारी, ठीक। स्टेप 3 जैसी आई तो वहाँ पर हमारी डिटेल्स ऐड हुई। सबसे पहले हमने ऐड करा ये देखिए स्ट्रोक वाली जितनी चीज़ है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। ये सब जितना भी है ये स्ट्रोक वाली लेयर है। आपको देखा होगा मैंने शोल्डर से स्टार्ट करा था टी शर्ट पे, फिर जीन्स बनाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि बैक में और इंजन के जो तार आ रहे हैं सब भी बनाए थे। तो ये सारा काम हमने करा है एक लेयर में सिर्फ। इसके बाद ये वाली लेयर अगर हाइड करते हैं तो देखें आप दूसरी लेयर में, जिसमें मैंने सिर्फ फिल वाला काम करा है। फिल वाला काम यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने सर्कल्स लिए हुए हैं, सर्किल के अंदर कलर फिल है, इस वजह से इसको फिल वाले स्ट्रोक में बोल रहा हूँ। रिप्रेजेंट करने का मेरा एक तरीका जिससे कि आपको चीज़ें ईजिली समझ में आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कैसे करा है। तो ये 2 हैं, दोनों को अलग अलग लेयर्स में रखा है, और उसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए जैसे दोनों को हम इन्हें शो कर लेंगे तो आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी हमने इसमें कोई शेडिंग नहीं करी है, कोई हाईलाइट्स नहीं ऐड करें, सिर्फ जो फ्लैट इमेज थी उस पर डिटेल ऐड करें। ये काफ़ी 3D लुक लेने लग गया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा स्टेप 3 भी हो गया है कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप जो है शेडो वाला, स्टेप 4। तो यहाँ पे आपको मैं इंजन बनाना सिखाऊंगा। आप देखिए वो मैं कैसे करता हूँ। ये इंजन वाली आप देख सकते हैं अलग अलग लेयर्स में मैंने सारा बना करके रखा हुआ है। आपको एक नई वेक्टर लेयर लेनी है, उसको ड्रैग करना है और ला करके ये वाली लेयर के ऊपर छोड़ देना है। तो इससे होगा ये कि एक क्लिपिंग मास्क बन जाएगा। देखिए ये वाली इंजन वाली लेयर के अंदर एक और लेयर आ गई, यानी कि जो अंदर वाली लेयर है उसके अंदर आप जो भी चीज़ ड्रॉ करेंगे वो सिर्फ जितना एरिया में इंजन का ये जो ग्रीन कलर है, ये ग्रे कलर है, जितना भी फिल है सिर्फ उसके अंदर ही चीज़ें ड्रॉ होंगी। तो ये इस चीज़ का मतलब है। आपको मैं सही तरीके से शायद समझा दिया, आपको समझ में आ गया। क्लिपिंग मास्क आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है। तो वही सेम चीज़ टेक्निक मैंने यहाँ पे यूज़ करी। अब देखिए मैं क्लिपिंग वाली लेयर पे आ गया हूँ, और यहाँ पे आ जाने के बाद मैंने फिल
में ब्लैक कलर लिया था उसकी ओपेसिटी कर दी है 20% के आसपास। अब आपको यहाँ पे ओरिजिनल लेयर में देखना है कि कहाँ कहाँ पर डार्कर एरियाज़ हैं और वहाँ पर वैसे ही आपको चीज़ों को बना देना है। तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। अब ये जो काम है सबसे डिफ़िकल्ट ये रहेगा, क्योंकि इंजन में आपको देखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को देख करके बनाना है। अब देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। अब ये यहाँ पे मतलब ये जो प्रोसेस है ये अभी ख़त्म नहीं होगा, इसके बाद हमें और भी तरीके से चीज़ों को बनाना होगा। अभी तो पहले इतना ही काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये मैं कर रहा हूँ, ये ऐसे ही पूरा तरीका आपको पूरे इंजन में करना है। आपको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इमेज में देखना है कि कौन से ऐसे पार्ट हैं जो डार्क हैं, थोड़े से डार्क दिख रहे हैं, बस वैसे ही आपको वहाँ पे शेप्स को बना देना है। अब ये बहुत ही लेंदी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डिटेल है ये वाली इमेज के अंदर, क्योंकि ये जो इंजन है वही इतना बड़ा है, उसके बाद पहले तो आगे का है, फिर उसके बाद पीछे का है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लगने वाला है। और मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बनाया था। अगर आप जा करके इस इमेज को, थंबनेल को देखें भी, आपको खुद ब खुद दिखेगा कितनी ज़्यादा डिटेल में मैंने ये सारी चीज़ों को बनाया था। तभी फाइनली जो आउटपुट एक निकल के आया वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का निकल के आया। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी यही होती है कि आप जो शेडो और हाइलाइट्स हैं, जब तक कि वो एकदम एक्यूरेट आपकी नहीं होगी तो आपकी जो इमेज है उसमें कोई जान नहीं आएगी। मतलब वेक्टर आर्ट जो आपका है वो इतना ज़्यादा असरदार नहीं लगेगा। तो इसलिए आप जो ये थर्ड और मतलब जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप है इसको बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वाली तो सभी कर लेते हैं, जैसे कि आउटलाइन और फ्लैट्स जो बनाना होता है वो तो सभी लोग कर लेते हैं, उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद जो डिटेल होती है वो भी मोस्टली मतलब सभी लोग बना ही ले जाते हैं। मगर उसके बाद जो ये शैडो वाला पार्ट आता है इसमें बहुत लोग मतलब एक तरीके से टायर्ड हो जाते हैं बनाते बनाते, कि इतना ज़्यादा बना लिया। अगर बहुत ही लंबी इमेज होती है तो फिर थक जाते हैं, अब नहीं बनाएंगे, जल्दीबाजी में उल्टा सीधा बना देते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। अगर आपको सही में चाहते हैं कि ऐसा आर्ट आप बनाएं जो कि लोग देख कर कहें क्या बनाया है, मतलब तारीफ़ करें सब उसकी, तो उसके लिए आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी जा कर के आप बना पाएंगे। कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है, ये आप पहले समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो काम था वो हुआ है। अब देखिए ये जो शेडोज़ है मैंने कैसे बनाई है। ये वाला जो इंजन वाली लेयर है इसके अंदर मैंने एक नई लेयर ली हुई थी, उसमें मैंने शेडोज़ को ऐड करा। ये देखिए आप यहाँ पे ये जो है, ये देखिए शेडो ऐड हुई है इस तरीके से, 3D इफेक्ट आ गया ठीक ठाक। अब इसके बाद अभी यहाँ पे ये वाली स्टेप हमारी ख़त्म नहीं हुई है। अभी आपको करना क्या रहेगा, एक आपको नई लेयर अब लेनी है। नई लेयर ले लेने के बाद अभी देखिए यहाँ पर आप कुछ मतलब एक तरीके से लुक देखें इंजन का तो काफ़ी ज़्यादा सही आ गया है अभी, लेकिन हमें और इसमें डिटेल ऐड करनी, क्योंकि इतना ज़्यादा 3D नहीं लग रहा है। इसके लिए आपको एक नई लेयर लेनी है, वेक्टर लेयर। वो ले लेने के बाद आपको लेयर को ले आना है ये जो हमने पहली लेयर थी उसके नीचे। अब इसके बाद आपको करना है ब्लैक कलर लेना है, उसकी ओपेसिटी 25 से आपको कर देनी है और ज़्यादा कम। तो जैसे कि मैंने ओपेसिटी और उसकी कम कर दी है, मुझे क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत छोटी सी स्क्रीन हो गई है। तो आपको दिख गया होगा वीडियो में क्या ओपेसिटी मैंने स्टार्टिंग में रखी थी और क्या बाद में। अब ध्यान भी नहीं है, बहुत देर हो गई वीडियो बनाए हुए। अब बस आपको इसके बाद यहाँ पे करना क्या, ओवरलैपिंग टेक्निक जो मैंने आपको बताई हुई है। मेरी जितनी भी अब लेटेस्ट वीडियोस चल रही हैं उसमें मैं यही ट्रिक का यही टेक्निक यूज़ करके अपनी वेक्टर आर्ट पूरी बना रहा हूँ। तो यहाँ पर अब जितने पार्ट्स थे उनको और ज़्यादा डार्क बनाने के लिए, उसमें और ज़्यादा डेप्थ और वॉल्यूम ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर चीज़ों को ओवरलैपिंग करना होगा। तो वही ब्लैक कलर लेना है। ब्लैक कलर लेने के बाद आपको बस वही शेप्स जो आपने फिल करे थे उन्हीं के अंदर ओवरलैपिंग करते जाना और उनके जो साइज़ है उसको छोटा करते जाना है। ये छोटा करते जाना या फिर बड़ा करते जाना, जो भी तरीके से आपको सही लगे। अगर आपको उसमें डेप्थ देनी है तो उसको बनाते बनाते एकदम छोटा करते चले जाइए, तो उसके अंदर एकदम डेप्थ आ जाएगी। उसके अलावा अगर आपको उसमें वॉल्यूम देना है तो शेप को थोड़ा बड़ा करते चले जाइए। मतलब एक ओवरलैप करो, उसके ऊपर दूसरा उससे बड़ा शेप, तीसरा उससे बड़ा शेप। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो उसमें वॉल्यूम आएगा, और अगर शेप को छोटा करते जाएंगे तो उसमें डेप्थ आएगी। तो ये भी तरीके होते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है आप किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को बनाना है। अब आपको इमेज में भी ध्यान रखना है कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको वॉल्यूम ऐड करना है, कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको डेप्थ दिखानी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप अपने आर्ट को बना पाएंगे। और देखिए ये वाली वीडियो में मैं आपको इंजन ही बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि सबसे जो डिफ़िकल्ट है वो सिर्फ यही है। उसके अलावा जितना भी जो टैंक है, पेट्रोल टैंक है, सीट है, वो सब इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अब देखिए आते हैं अपनी एकदम लास्ट स्टेप जो कि है हाईलाइट्स पे। तो इस पर आपको करना क्या रहेगा, अभी यही लेयर पे रहना है इंजन पे ही, क्योंकि हमें हाईलाइट्स ऐड करना है तो अभी हमें यहीं पर रहना है। इसके बाद आपको करना क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपना लेयर्स वाले पैनल को ओपन करके एक नई लेयर ऐड करनी है।
देखिए ये एक नई लेयर ऐड करिए और फिर हमें करना क्या रहेगा कि जो इंजन का बेस कलर था, आप देखिए ये वाला बेस कलर, अब ये कुछ ग्रे टाइप का, ग्रीन टाइप का नहीं दिख रहा, अब ये काफ़ी हद तक ब्लैकिश दिख रहा है। इसकी आपको थोड़ी सी लाइटनेस जो है वो बढ़ा लेनी है, उससे हम लोग इसमें हाईलाइट्स ऐड करेंगे। लाइटनेस बढ़ा लेने के बाद आपको ओपेसिटी जो है वो देख ली मैंने शायद 19 करी है। ओपेसिटी इतनी कम कर देने के बाद आपको यहाँ पे इमेज को करना है शो, ओरिजिनल वाली। अब उसके बाद आपको देखना कौन से ऐसे पार्ट है जो चमक रहे हैं, ज़्यादा ब्राइट है, वहाँ पर आपको ये कलर को सिर्फ एक शेप बनाना है। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ एक शेप बनाना है। उसके बाद आपको बाद में, जैसे कि मैंने अभी शेडो में करा था कि एक लेयर में सिर्फ मैंने शेप बनाया था, फिर दूसरी लेयर में मैंने ओवरलैपिंग करी थी, वही सेम प्रोसेस आपको हाईलाइट्स में रिपीट करना है। देखिए तरीका सेम है, बस यहाँ पर है क्या कि पहली शेडो में हम लोगों ने डार्क कलर लिया हुआ था और हाईलाइट में हमने ब्राइट कलर लिया हुआ है। और बस आपको यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा गौर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे पार्ट है जहाँ पे लाइट ज़्यादा हिट कर रही है, कौन सा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। कहीं कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग करनी होगी क्योंकि वो पार्ट ज़्यादा ब्राइट होगा, लाइट ज़्यादा पड़ रही होगी वहाँ पे, और कहीं कहीं पर आपको सिर्फ 2-3 बार ही ओवरलैपिंग करनी होगी क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट नहीं पड़ रही होगी। तो आपको ओरिजिनल इमेज को हमेशा शो करके रखना पड़ेगा ये चीज़ को देखने के लिए कि कौन सा ब्राइट पार्ट है, कौन सा ज़्यादा ब्राइटर है, कौन सा कम ब्राइटर है। तो ये सारी चीज़ें देख करके तभी आप अच्छा सा एक वेक्टर आर्ट बना पाएंगे। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपको बहुत टाइम लगेगा बनाने में, लेकिन आपका जब एक बार बन जाएगा तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगेगा। तो आपको बिल्कुल पेशेंस रखना, आराम से बैठ करके बनाना है। ऐसा ये है नहीं, चुटकियों का काम है नहीं कि 2 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में बन जाए, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं है। इसको बनाने में आपको टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने ये जो इमेज बनाई है उसमें मुझे ध्यान नहीं कितना, मैंने 2-3 दिन में कंप्लीट करी थी, मतलब रेगुलर नहीं बनाया था, गैप ले करके, मतलब थोड़ी बनाई फिर थोड़ी बनाई, एग्जैक्ट टाइम नहीं ध्यान है, फिर भी 6-7 घंटे तो लग गए होंगे इसको बनाने में जितना मुझे लगता है। उसके बाद इसका बैकग्राउंड भी मैंने बनाया था क्योंकि जो मतलब क्लाइंट उनको एकदम जो पीछे का बैकग्राउंड उसी टाइप का बैकग्राउंड भी चाहिए था। तो वो सारी चीज़ें बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था, मतलब पता नहीं, हमें रिकॉर्ड करा ही नहीं कि कितना टाइम लगा था। अब देखिए यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि एक बार आपने पूरी शेप्स बना ली है, उसके बाद आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर ओवरलैपिंग करनी। तो ओवरलैपिंग करने में आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको मतलब एक आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर मिल गया कि ऐसे ही हमको शेप बनाना है, तो आप जल्दी जल्दी वहाँ पर बनाते चले जाएंगे। तो ये कोई इतना ज़्यादा फिर डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ एक बार आपको करना होगा, थोड़ा सा टाइम ले करके चीज़ों को बनाना होगा। उसके बाद जल्दी जल्दी फिर आप अपना, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं कैसे बना रहा हूँ, कितना फास्ट है ये, मतलब स्पीड भी फास्ट है, लेकिन मैं एक्चुअली में बहुत ही तेज़ बना रहा था क्योंकि यहाँ पर अब कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ नॉर्मली कलर्स को ओवरलैप, मतलब शेप्स को ओवरलैप करते चले आना है। अब देखिए यहाँ पर आपको यही पूरा सेम प्रोसेस पूरी इमेज में रिपीट करना है। यहाँ पर जो मैंने जो बंदा है उसकी इमेज तो बनाते हुए दिखाया ही नहीं आपको, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूँगी, आप लोग जा करके देख सकते हैं कैसे फेस बनता है, कैसे टी शर्ट, ये सारी चीज़ें। बाकी आप ये जैसे टैंक हो गया, आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसमें शेडिंग दी है, ओरिजिनल इमेज का रेफरेंस लेते हुए मैंने यहाँ पर पूरी शेडिंग दी है। तो यही सेम प्रोसेस आपको पूरी इमेज में रिपीट करना है, तो आप भी इस तरीके की कमाल की एडिटिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।